सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैं मोहम्मद इम्तियाज़ आप लोगों के सामने चंद गुजारिशत लेके हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल में नहीं हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे हमारे वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर करें। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो थोड़ा पॉलिटिकल भी है और मज़हबी भी है। यानी पॉलिटिकली इसलिए है क्योंकि पॉलिटिक्स करने वाले जो लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर, वो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है वो हमारे जो मज़हबी रहनुमा हैं, उलमा हैं, उनको लेके तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं उन्हीं की मज़म्मत पर, मैं रद्द पॉलिटिकल पार्टीज़ पर बात करने आया हूँ, यानी उनके रद्द करने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य भी है, मेंबर भी है और जो है उनका स्पोक पर्सन भी है, उन्होंने हालिया दिनों में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से महाराष्ट्र में होने वाली जो चुनाव है उसमें महा विकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की जो गठबंधन है उसको सपोर्ट करने की बात करी है। जिसके बाद से मीडिया में एक ऑलरेडी पहले से ही जो एक प्रोपेगेंडा चल रही थी वोट जिहाद के नाम पर, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया वालों को एक और जो है मौका मिल गया उनको कि ये खुल्लम खुल्ला जो है अब तो वोट जिहाद हो रही है। आइए समझते हैं वोट जिहाद क्या होता है और जिहाद के मायने क्या होता है। जिहाद क्या इस चीज़ का नाम है या नहीं? क्या किसी की वोट के लिए अपील करना एक मजहबी रहनुमा होने के नाते उसको वोट जिहाद से जोड़ सकते हैं? तो अगर यही वोट जिहाद है तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू समाज की वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब के सब अपने अपने जाति को, अपने अपने कास्ट के लोगों को जो अपील करते हैं कि इस साल किस पार्टी को वोट देना है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, हिंदुओं के अंदर ये अंदरूनी तौर पर कितने पर्चियाँ बांटती है हमको पता है। मैं हिंदू मोहल्ले में रहता था तो मुझे सब कुछ पता है कि हिंदुओं के दरमियान किस तरीके से ये लोग भावना को भड़काकर मोदी को या योगी को या बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से ये लोग पेश करते हैं, गोया कि वो एक मोदी जो है राम का अवतार है और फलाना भगवान के अवतार है। इस तरीके की एक धारणा हिंदुओं के दिल में ये लोग जो है बिठाने पे कामयाब रहा, जिसकी बदौलत जो है हिंदू वोट एक मुश्त होके, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो शूद्र, कोई भी, जितने भी अपर कास्ट से लेके लोअर कास्ट जितने भी इनके हैं, सब के सब जो भी अपने आप को हिंदू कहते हैं वो सब के सब जो है मोदी को हिंदू हृदय सम्राट कहने लगे और सब के सब मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने लगे। तो क्या इसके नाम हम धर्म युद्ध रख दें? धर्म युद्ध इसी का नाम है असल में, जो धर्म के नाम पर वोट देते हैं, भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं और वोट डलवाते हैं। यहाँ मौलाना सज्जाद नौमानी ने जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट किया है, क्या उनमें मुस्लिम कैंडिडेट कितने हैं? 169, लगभग 170 महाराष्ट्र की सीट में 288 सीट है, जिसमें से सिर्फ 23 मुसलमान उम्मीदवार है जो कि महाविकास आघाड़ी ने दिया है। उन 23 मुसलमानों के अलावा 270 से ज़्यादा यानी लोग, वो तो सब के सब हिंदू है। तो हिंदुओं को वोट डालने की अपील करना मुसलमानों को कि मुसलमान इस हिंदू नेता को वोट डालो, कि इसका नाम वोट जिहाद कहेंगे। अगर मौलाना सज्जाद नौमानी ये कहते सिर्फ मुसलमान को वोट दे, मुसलमान इस्लाम फॉलो करने वालों को वोट दे, तो आप कह सकते थे किसी हद तक कि इसको जो है वोट जिहाद का नाम दे सकते थे। लेकिन मौलाना सज्जाद नौमानी हो या उलमा, जमीयत उलमा हो, कोई भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की सदस्य हो या फिर मुस्लिम स्कॉलर हो, कोई भी मुस्लिम रहनुमा हो, उलमा हो, वो कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करते। वो हमेशा कहते हैं कि फिरका परस्ती पार्टी जितने हैं
उनको हमें जो है भगाना है, उनको हटाना है। लिहाजा फिरका परस्ती के खिलाफ वोट डालने के लिए बोलते हैं, ना कि ये कि जो है मुसलमान को वोट डाले। या फिर हमेशा हमने सेकुलर पार्टी की साथ दिया है इस मुल्क में, नेहरू से लेके, जवाहरलाल नेहरू से लेके और वाजपेयी से लेके तमाम, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जननियों में से है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पूजनीय नेता हैं। हमने बीजेपी की नेता को भी साथ दिया है क्योंकि वो थोड़ा सेकुलर माइंडसेट रखने वालों में से था, सबको लेके चलने वाला। तो हिंदुस्तान में वही पॉलिटिक्स चलेगा जो सबको लेके चलने वाला हो, एक लाठी से सबको हाँकने वाला। एक देश एक कानून, एक देश एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरीके का नहीं हो सकता, हिंदुस्तान में तो नहीं चल सकता है। लिहाजा वोट जिहाद जो गले फाड़ फाड़ के मीडिया में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूं, ज़रा एक बार जाके, अगर इल्म नहीं है तो इल्म हासिल कर लो, वेबसाइट में जाओ, इस्लामिक वेबसाइट बने हुए हैं, हज़ारों वेबसाइट है, वहाँ जाके मालूम करो जिहाद किसको कहते हैं सही मायने में। अगर इंग्लिश में इसको कहा जाएगा तो स्ट्रगल करने का नाम होता है जिहाद। ये अरबी लफ्ज़ है। अब जद्दोजहद आप कई मरतबा कहते हैं ना, यानी कोशिश करना, किसी भी काम के लिए कोशिश करने का नाम जिहाद कहते हैं। इस्लाम फैलाने के लिए अगर कोई कोशिश करे तो वो इस्लामिक जिहाद है, इस्लाम को जो फैलाने वाले जिहाद है। आदमी अपने जीवन में सफलता पाने के लिए अगर कोई कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, उसके भी नाम आप जिहाद कह सकते हैं। इसी तरीके से पॉलिटिक्स में जिहाद का नाम घुसेड़ना इनको इसलिए है क्योंकि ये इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ है। इस्लाम को जितना जब तक गाली नहीं दे देंगे तब तक हिंदू वोटों को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। जब तक इस्लाम के खिलाफ भड़ास ना निकाले, जब तक उलामा के खिलाफ भड़ास ना निकाले, जब तक हमारे जो है इस्लाम को, कुरान के तनकीद ना करे, गाली ना बके, भारतीय जनता पार्टी और उनकी समर्थित मीडिया जितने भी है, उनको ऐसे लगता है कि हमें वोट नहीं मिलने वाला है। लिहाजा उनका यही तरीक़ाकार है कि वो जो है ये समझते हैं कि हम जितना इस्लाम को क्रिटिसाइज करेंगे, मुसलमानों को क्रिटिसाइज करेंगे, हमारे वो हिंदू वोट उतना ही इकट्ठा होंगे। मौलाना सज्जाद नामानी के मैं 100% उनको जो है सपोर्ट करता हूं। हम उनके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी राय के साथ, वो कोई फरिश्ते नहीं हैं, वो भी एक इंसान है, मौलाना है, लेकिन ये वो एक स्कॉलर भी है, वो एक दूरंदेश शख्सियत है। उनको उनके नज़र में जो दिखते हैं वो बोलते हैं। क्या आप भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लेंगे किसी से? बाल ठाकरे पार्टी के लोग, राज ठाकरे के लोग ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, शिव सैनिक और ये फलाना जितने भी सैनिक बने हुए हैं, क्या क्या जहर उगलते रहते हैं, हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात करते हैं, योगी बटेंगे और कटेंगे का नारा लगाते हैं। इसी तरीके से नीतीश राणे मस्जिद में घुसकर मारेंगे के नारा लगाते हैं। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उनको जो है कभी भी उनके नाम पे FIR दर्ज करें, उनको जेल के अंदर ठूसें। यहाँ पे सॉफ्ट टारगेट सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और मौलाना होते हैं। कोई मौलाना कुछ बोल दे तो फौरन, अब पुलिस, मुंबई पुलिस हो, ये भारतीय जनता पार्टी की जो पुलिस है, ये जो है फौरन उसको ढूंढने में लग जाती है, कहाँ है मौलाना, ढूंढो और उसको पकड़ के जितना जल्दी हो सके उसको जो है ना जेल में ठूसने के लिए। तो ये एक जो है ना मुस्लिम विरोधी माइंडसेट, एक ये जो इसको कहते हैं मुस्लिम विरोधी माइंडसेट है एक तरीके से। तो RSS ने कामयाब रहा मुस्लिम विरोधी माइंडसेट को जो है हिंदुओं के दिलों में घुसाने के लिए, और वो किसी हद तक कामयाब। लेकिन मैं ये कहता हूँ आज भी जो है हिंदुस्तान में सेकुलर माइंडसेट वाला ही मेजोरिटी में है, कम्युनल माइंडसेट लोग आज भी मेजोरिटी में है। अगर ऐसा होता तो मोदी को 2024 में इलेक्शन में 240 पर समेटना न पड़ता। तो पता ये चला कि आज भी सेकुलर पार्टियां ही कामयाब रहेंगे, और जो भी हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म कार्ड खेलना चाहेगा, कम्युनल कार्ड, उसकी दाल, उसकी हांडी काट की हांडी होती है, ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा तो एक से बार 2 बार नहीं चढ़ेगी। लिहाजा लोग एक बार धोखा खा सकते हैं, 2 बार खा सकते हैं, मैं मान लेता हूँ 3 बार भी खा सकते हैं, चौथे बार धोखा नहीं खा सकते। भारतीय हिंदुस्तानी जनता ने ये कह दिया मोदी से कि हिंदुस्तान में मजहबी मुनाफरत, मजहबी कम्युनल कार्ड, कम्युनल गेम और कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलने वाला है। लिहाजा जो भी सेकुलर होगा, सेकुलर दस्तूर को मानेगा, यहाँ की हिंदुस्तान में
जो सबको लेके चलने वाला होगा वोट उसी को जाएगा और हम वोट उसी को देंगे, सपोर्ट भी उसी को करेंगे। लिहाजा मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी ने जितनी भी बातें कही है उसमें कहीं से भी वोट जिहाद का कोई कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता है। उन्होंने जितने भी बातें बोली है सबके सब एक एक बात जो है वो राइट है। क्या भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने वाली पार्टी नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो नफरत फैलाने वाली बात नहीं करते हैं? अगर हाँ तो मौलाना सज्जाद नौमानी ऐसे नफरती लोग चिंटुओं को हटाने के लिए महाविकास आघाड़ी जो कि सेकुलर माइंडसेट वाला पार्टी है उनको सपोर्ट करने के लिए कहाँ है? क्या मुसलमान अपने ही हाथों से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ले? क्या मुसलमान जो है अपनी हाथों से अपने कब्र खोद ले? क्या ये चाहते हैं? ऐसा हरगिज नहीं होने वाले हैं। मुसलमान सेकुलर माइंडसेट रखने वालों को ही वोट देगा। कल तक शिवसेना जब कट्टरता के रास्ते पर था, हार्ड लाइनर हिंदुत्व के पॉलिटिक्स करता था तो मुसलमान उसके करीब नहीं आता था। अब शिवसेना थोड़ा सा सेकुलर हो चुके हैं, शिवसेना थोड़ा मुसलमानों के लिए नरम गोशा रखते हैं, सॉफ्ट हार्ड लाइनर रखते हैं, लिहाजा मुसलमान अब शिवसेना को भी वोट देते हैं। हमारा ये कहना है बीजेपी भी अगर सॉफ्ट लाइनर को अगर अपना ले, बीजेपी अगर सबको लेके चलने वाले बने, बीजेपी अगर अपने आप को सेकुलर पार्टी घोषित करे और हिंदू मुस्लिम सबके लिए अपने पास जगह रखे तो हम खुले दिल से मोदी का भी स्वागत करेंगे और मुसलमान जो है मोदी को भी सपोर्ट करेंगे, मोदी की पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, मोदी की पार्टी में मुसलमान ज्वाइन भी होंगे और मोदी को सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन नहीं, उनको ऐसा लगता है कि भारत में तो हिंदू मेजोरिटी है, लिहाजा हमें मुसलमान तो 15%, 18-20% मुसलमान है, हमें तो 80% को इकट्ठा करना है। लेकिन उनको हमेशा ये बात पता नहीं चलता है कि भारत में हाल है तो 80% हिंदू अगर आप कहने के लिए, लेकिन वो 80% हिंदू कम्युनल माइंडसेट वाला नहीं है। उसमें 10 से 20% मुस्लिम आपके कम्युनल माइंडसेट वाले हैं। 70 से 80% यानी 60 से 70% हिंदू जो है वो सेकुलर माइंडसेट वाला है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मानने वाला है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मानने वाला है और भारत में कभी भी कम्युनल कार्ड को ये हिंदू भाई हमारे बढ़ने नहीं देंगे। लिहाजा ऐसे ही सेकुलर माइंडसेट हिंदुओं की वजह से हमने 1947 में यहाँ हमारे बाप दादाओं ने रहने का फैसला किया था और जब से लेकर अब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के तहत ही हिंदुस्तान में हम जिंदगी गुजर बसर करते हैं। हम कोई बाहर से इंपोर्ट नहीं हुए हैं हिंदुस्तान में। अगर कहते हैं कि 1400 साल पहले इस्लाम आया है, उससे पहले तो इस्लाम था ही नहीं, मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा झूठ है और जहालत है। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने सबसे पहले एक मुसलमान बनाकर उनको इस्लाम उनको देकर अल्लाह ताला ने दुनिया में मबऊस फरमाया था, भेजा था और सबसे पहले कदम जो रखा था हिंदुस्तान में रखा था, उस वक़्त के हिंदुस्तान आज की श्रीलंका। लिहाजा हम ये समझते हैं ये मुल्क हमारे बाप का है, किसी का नहीं। कोई हमें नहीं कह सकता है कि तुम यहाँ पे किराएदार हो या बाहर से इंपोर्ट किए हुए हो और या फिर जो है तुम्हारा ठिकाना कहीं और है, मुसलमानों के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। ये कहने वाले मैं ये समझता हूँ ये सबसे बड़े जहरीले सांप और जहर फैलाने वाले लोग हैं। इनको जो है गिरफ्तार करना चाहिए, इनको जेल के सलाखे के पीछे डालना चाहिए। मुसलमान अगर इस्लाम को कबूल भी किए हैं तो यहीं के मूल निवासी थे। हमारे अगर पूर्वज हिंदू थे भी, आप खुद ही जब कह रहे हो कि वो हिंदू थे तो फिर वो यहाँ के मूल निवासी थे। अगर वो दूसरे धर्म को मान लिया, इस्लाम को अगर अपना लिया, आपकी जुल्म सितम की वजह से, आपकी ऊंच नीच छुआछूत की वजह से, आपकी जो गंदगी हिंदू धर्म की थी, उसकी पंडितों की जो गंदगी थी, पंडितों की जो अत्याचार थी, उसकी वजह से अगर हिंदुओं ने इस्लाम को कबूल कर लिया तो क्या अब ये क्या बाहरी लोग हो गए हैं? यहीं के लोग थे, यहीं के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। लिहाजा यहाँ इस्लाम को तो किसी हद तक अब कह सकते हैं कि इस्लाम जो है अरब से आए हैं, अरबी है, लोगों ने यहाँ पे लेके आए हैं। लेकिन यहाँ के जो मुसलमान हैं वो यहीं के हैं, आप उनको नहीं कह सकते हैं कि वो जो है बाहर से आए हुए हैं। यहीं के लोग थे, इस्लाम को अपनाया है, यहीं के लोग थे, बाहर के जो भी अच्छाई आए हैं उसको अपना लिया और अपने बुराई को त्याग दिया है। आप अगर दलितों पर अत्याचार न करते, आप अगर अपने अंदर ऊंच नीच छुआछूत वाला न करते तो आज भारत में, हिंदुस्तान में इतना मुसलमान नहीं होता है। आपकी गंदगी की वजह से जो है आज भारत के हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया है और हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हमें इस्लाम कबूल है और इस्लाम ही सबसे दुनिया का बेस्ट मजहब है। सबसे तेज़ी से दुनिया में फैलने वाली मजहब इस्लाम है और इस्लाम की झंडा
फैलता ही रहेगा, इस्लाम फैलता ही रहेगा। कितना ही आप जो है घुट घुट के मर जाओ, जहर का प्याला पी लो, फिर भी इस्लाम रुकने वाला थमने वाला मजहब नहीं है। ना मुसलमान को सफ़े हस्ती से ख़त्म किया जा सकता है, ना हिंदुस्तान से ख़त्म किया जा सकता है। लिहाजा मुसलमान कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मिटाने वाले मिट जाओगे। फ़िरऔन मर गया, मूसा बाकी रहा। फ़िरऔन का नामो निशान ख़त्म हो गया और मूसा की परचम लहराता रहा। अबू जहल मर गया, अबू लहब मर गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग आज भी जल रहा है, क़यामत तक चलेगा। लिहाजा मुसलमानों के ऊपर हवस करने वाले, मुसलमानों के ऊपर हसद करने वाले, मुसलमानों से नफ़रत करने वाले, मैं उनको कह देना चाहता हूँ, कितना ही नफ़रत कर लो, नफ़रत की समंदर में डूब मरोगे, लेकिन मुसलमान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो। आज तुम्हारी हुकूमत है तो तुम पुलिस लगा के, तुम जो है नेताओं को ला के बड़े बड़े हर जगह में बैठ के अपने ताकत का गलत प्रयोग करके, दुरुपयोग करके, गलत इस्तेमाल करके कुछ भी जुल्म ज़्यादती कर लो, लेकिन याद रखो कल जब तुम्हारे हाथ से हुकूमत जाएगी तो सदियों ने खता की और सब जो है लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई वाला मामला तुम्हारे ऊपर फिट होगा। लिहाजा वोट जिहाद नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये नफरती मीडिया, आतंकवादी मीडिया का जो है खुल्लम खुल्ला प्रोपेगेंडा है। मैं ये समझता हूँ जितने भी गोदी मीडिया और उनके एंकर्स हैं, ये सब के सब आरएसएस के, इनके अंदर आप देखेंगे तो आरएसएस के निक्कर निकलेंगे। ये सब के सब आरएसएस के शाखा से रिलेटिव रखते हैं। ये सब के सब जितने भी इस वक्त हिंदी मीडिया हो, इंग्लिश मीडिया हो, इंडियन मीडिया जितने भी है, ये सब के सब आरएसएस के माइंडसेट रखने वाले लोग हैं। सब के सब बीजेपी सपोर्टर है, सब के सब जो है मोदी भक्त है, बीजेपी भक्त है, अंदर से जो है ये सब के सब जो है बीजेपी के नफरती चिंटू है। लिहाजा इसीलिए आप इनको देखते हैं वोट जिहाद, मुसलमान, इस्लाम, फलाना ढिमकाना, तरह तरह के हैशटैग, टैगलाइन, थंबनेल में नफरती बातें लिख के ये लोग वीडियो अपलोडेड करते हैं और अपने नेशनल टेलीविजन में नफरती एजेंडा को चलाते हैं। लिहाजा वोट जिहाद नाम के कोई चिड़िया है ही नहीं, ना लव जिहाद है, ना लैंड जिहाद है, ना कोई इस तरीके से जिहाद है। जिहाद होती है तो फी सबीलिल्लाह के लिए जिहाद होती है। जिहाद एक अच्छा नाम है, लेकिन इन लोगों ने, ये नफरती चिंटुओं ने जिहाद के नाम को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने जिहाद को हर एक चीज़ से जो है जिहाद से जोड़ दिया। थूक जिहाद, बताइए कितने नफरती लोग हैं ये। अगर कहीं पे अलकायदा हो, हिजबुल्लाह हो, जैश मोहम्मद हो, अगर वो लोग जिहाद के नाम को लेके गलत जिहाद के नाम को इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादी हरकत करके जिहाद का नाम देते हैं, तो हम लोग तमाम दुनिया की मुसलमान मुत्तफिका तौर पर कहते हैं कि उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम के सबसे बड़े बड़े आलिम कहते हैं कि वो इस्लाम नहीं है, ना वो जिहाद है। उसके बावजूद कोई तर्क बाकी नहीं रह जाता है कि जिहाद उसका नाम है। सिर्फ दूसरों की जान लेना, मारना, काटना, दूसरों पर ज्यादती करना। इन लोगों ने जिहाद का मतलब ये समझा है कि दूसरों पर जुल्म करना है और जो है दूसरों को दबाना है, दूसरों पर ज्यादती करना है। मैं कहता हूं जिहाद का मतलब है जालिमों से आज़ाद कराना, जालिमों को सजा देने का नाम जिहाद है, जालिमों से मजलूमों को बचाना, इसका नाम जिहाद है। बुराई को मिटा के अच्छाई को फैलाना, इसका नाम जिहाद है। अच्छाइयों को फैलने के लिए कोशिश करना, इसका नाम जिहाद है। बुराइयों की खात्मा करने की कोशिश करने का नाम जिहाद है। और ये समझता हूँ नफरती चिंटुओं को देश से भगाने का नाम भी जिहाद है। लिहाजा हमें मुत्तफिका तौर पर सेकुलर पार्टियों के साथ ही रहना है। मुसलमान हमेशा सेकुलर पार्टियों के साथ दिया है। वोट जिहाद नाम का कोई चिड़िया हिंदुस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको नफरती चिंटुओं ने, गोदी मीडिया ने, आतंकवादी मीडिया ने, भगवाधारी मीडिया ने इसको जो है हवा दिया है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब की इज्जत करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं और तमाम मुसलमानों से कहते हैं कि उनकी सपोर्ट कीजिए और उनकी एक एक बात पर अमल कीजिए। वो हमारे आलिम दीन है और सिर्फ वो हिंदुस्तान ही नहीं, बैनुल अक़वामी मुत्तहिद यानी पूरे आलमी सतह पर जो शख्सियत है, पूरा वर्ल्ड वाइज उनको जो है जाना पहचाना जाता है। इतने बड़े शख्सियत है हमारे, उनको बदनाम इतनी आसानी से हम नहीं होने देंगे। और जो भी गोदी मीडिया उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, हम उनके विरोध करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।